अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకోరండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस చెస్ట్ ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి। నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए। अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో अभ्यासम చేద్దాం। कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడివైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे लेफ्ट साइड घूमिए। ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। हथेलियां नीचे रहे। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి। చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు योगासन अभ्यासम प्रारंभम చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 అంగుళాల స్పేస్ ఉంచండి। दोनों हाथों को पकड़ के अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाइए और पुलनुमा ब्रिजनुमा आकृति बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हल्का विश्राम। उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ हों। फिर से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए गुंजन करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम ध्यान करने वाले हैं।
सचित्रों से भरपूर श्वास भरेंगे और होले से उसे बाहर निकाल देंगे और सामान्य स्थिति में हम आ गए हैं पूरे। अब हम करने जा रहे हैं रिलैक्स होकर आंखें बंद करके, और जो मैं बोलूं आप सभी मन में रिपीट करेंगे। आपको काफी अच्छा लगेगा। अभी हम सभी ने फिजिकल एक्सरसाइज किया जो फिजिकली फिट रहने के लिए बहुत आवश्यक है। माइंडली मेडिटेशन अभी हमारे माध्यम से करेंगे आप सभी। अपने मन को बाह्य सभी बातों से कुछ क्षण के लिए समेट लें और अपने मन को मस्तक के बीच एकाग्र करें, जहां हम सदियों से बिंदी तिलक टीका देते आए हैं, वहां अपने मस्तक में सभी एक सितारा महसूस करें। मस्तक के बीच एक सूक्ष्म सितारा है। मैं सूक्ष्म 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथों को जिस प्रकार लेके गए थे उसी प्रकार सामान्य स्थिति में लेकर के आएंगे। अगला आसन अगला जो हमारा प्राणायाम है वह है शीतली प्राणायाम। यद्यपि वर्षा बरस रही है और ऐसी स्थिति में शीतली प्राणायाम किया जाना मन बिल्कुल शांत हो गया। मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है। मैं आत्मा शांति को महसूस कर रही हूँ। मस्तक के बीच में शांत स्वरूप आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। मेरे ये विचार मेरे अंदर से संपूर्ण नेगेटिविटी को समाप्त कर रहे हैं। फील करे मैं शांत स्वरूप आत्मा। अब मेरा मन पॉजिटिव विचारों से भरता जा रहा है। ये पॉजिटिव विचार अंदर से मुझ आत्मा को, मेरे शरीर को, सभी अंगों को स्वस्थ कर रहे हैं। विचार कंटिन्यू रखें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से
9 10 11 12 धीरे से दोनों हाथ नीचे लीजिए, एक कदम पीछे जाइए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, एक, एड़ियों पर घुटने मोड़ते हुए बैठिए, 2, घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए, 3, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, 4, बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति। दोनों पैरों की एड़ियां अंगूठे मिलाकर पहुंचे अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियां सीधी कर लीजिए। हाथों की उंगलियां सामने, पीठ रीढ़ सीधी। मैं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया जी को निवेदन करूं कि आप संकल्प पत्र पढ़ें। सभी लोग संकल्प पत्र को दोहराएंगे। मैं संकल्प पत्र के पीछे पीछे सभी को दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाएं, बल्कि जीवन शैली का अंग बनाएं। जय हिंद, जय योग। ధన్యవాద్ సార్. యోగాంధ్ర 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు మరి అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా పరిగణించి 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ మనం స్థాపించబోతున్నాం. అలాగే శక్తి శాంతితో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం, ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. పౌరుల పట్ల బాధ్యత, దేశం పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం, ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తి